वार्ड नंबर 76 चांदनी महल के एक ख़ास आदमी, सामाजिक कार्यकर्ता आरिफ कुरैशी से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके वार्ड में कैसा माहौल है चुनाव का। इस वक्त बहुत अच्छा माहौल है, पहले से बेहतर माहौल है और यहाँ पे लोगों को उठाने वोट देने का और इंशाल्लाह आपके हम ये सीट निकाल के दिखाएंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि लोगों में एक गुस्सा है आम पार्टी का, जो केजरीवाल जी ने मरकज़ के बारे में हो या जमुना पार्क के फिसाद के बारे में हो या गुजरात के बिल्किस बानो के मामले में, उनकी ज़बान से एक अल्फाज नहीं निकला जिसे मरकज़ के मामले में उन्हें खुल के एक फ़िरका परस्ती का सबूत दिया और कहा उन्होंने मौलाना साहब को गिरफ्तार करो और इनके जो है गिरफ्तार करके उन पर एफ.आई.आर. दर्ज करो। दूसरी बात यह है, जब जमुना पार्क का फिसाद आता है तो कहते हैं पुलिस का रवैया बड़ा अच्छा था और पुलिस ने जो कुछ किया सही किया, वहाँ भी उनका एक अल्फाज नहीं निकला। और जब तीसरी बात उनकी गुजरात की बिल्किस बानो की आई तो वहाँ वो इलेक्शन की कंपेन कर रहे थे, लेकिन एक अल्फाज उनका नहीं निकला। आप यहाँ की बात करें इस वार्ड की, इस वार्ड में जो अभी निगम पार्षद हैं क्या उन्होंने 5 साल काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, सिर्फ हवाबाजी दिखावा। आप यहाँ की सड़कें देखिए, जो 30 साल पहले थी वही हालात हैं। उन्होंने कोई तामीरी का काम नहीं किया। एक स्कूल बना के बताइए, 4 स्कूल यहाँ पर थे उर्दू के, वो भी बंद हो गए। कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ वो वक्त पे आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे उधम मचाते हैं और सिर्फ ये वोट मांगते हैं। यहाँ पे आम आदमी के खिलाफ है और जो है यहाँ के जो पार्षद हैं उनके खिलाफ लोग हैं और इंशाल्लाह आपके कांग्रेस जीतेगी और बड़े मार्जिन से जीतेगी। हमारे जयप्रकाश जी ने जो हामिद जी को टिकट दिया है, उन्होंने इलाके में मकबूल भी हैं और लोगों की पहचान भी है और इंशाल्लाह हम बड़ी मार्जिन से जिता कर आएंगे। फैज साहब, आप ये बताएं कि आपके वार्ड नंबर 76 चांदनी महल में क्या माहौल है इस समय? देखिए, चांदनी महल में जो माहौल है वो तो है अपनी जगह। पूरी दिल्ली में आज केजरीवाल से लोग परेशान हैं और ख़ास करके मुस्लिम तबके के लिए जो केजरीवाल ने किया है, अब सबको पता है कि मरकज़ पे किस तरह एफ.आई.आर. दर्ज कराई। केजरीवाल ने कहा हम एफ.आई.आर. दर्ज कराएंगे केंद्र से। किस तरह CA/NRC के खिलाफ रहे, उसकी हिमायत करते रहे अंदर खाने। ये असल में क्या है, झूठ से काम चला रहे केजरीवाल। एक ज़माना था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम रोजाना केजरीवाल कहते प्रदूषण हो रहा है, वो पंजाब से पराली जल रही, पराली आ रही है, वहां से सारा धुआं आ रहा है, यहाँ पॉल्यूशन फैल रहा है। अब तो मान साहब की हुकूमत है, कहते थे केंद्र सरकार बात करे अमरिंदर से, अब तो मान साहब की हुकूमत है। अब क्यों आ रहे हैं? अब तो दिल्ली में पॉल्यूशन है। आज उन्होंने क्या किया, पहले कहते हैं 200 यूनिट दिल्ली में फ्री, गुजरात में 300 यूनिट फ्री। तो क्या दिल्ली का जो सिटीजन है वो 2 नंबर का है? भाई यहाँ 200 यूनिट, वहाँ 300 यूनिट, क्यों ऐसा क्यों? यहाँ भी 300 यूनिट करो। और फिर ये करा कि कुछ दिन तो दी सब्सिडी, अब कह दिया कि पहले हमसे लोग मांगे सब्सिडी जब देंगे हम, उसके पहले नहीं देंगे। हमसे मांगिए आप सब्सिडी, क्या हमें सब्सिडी की ज़रूरत है? भाई दिल्ली में हर आदमी परेशान है। आज महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है। आज जो वादे किए थे आपने वो कहाँ है? आप कहते थे मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। आज सब चीज़ है उनके पास। आज उनके जो मिनिस्टर है सतिंदर जैन, वो जेल में मसाज करा रहे। और जो ताहिर हुसैन थे उन पर जरा से इल्जाम लगा, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनको हटा दिया, पार्टी से निकाल दिया। सतिंदर जैन आज भी मिनिस्टर हो, जेल में। आप ये बताएं कि वार्ड में क्या निगम पार्षद जो पहले से मौजूद हैं, क्या उन्होंने काम नहीं किया है कि लोग उनसे नाराज हैं? देखिए, इलाके चेंज हो गए, कोई काम किसी ने नहीं किया। सबने व्हाट्सएप चलाया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब काम किया सबने, वैसे कोई काम नहीं है ग्राउंड पे किसी का। तो क्या इनके खिलाफ गुस्सा पाया जा रहा है इलाके में? बहुत जबरदस्त गुस्सा है। लोग कहते हैं अब कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस की जब श्रीमती शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, दिल्ली का नक्शा बदल दिया, पुलों का जाल बिछा दिया, मेट्रो चला दी, दुनिया भर के काम जो कांग्रेस ने किए हैं। आज ये जो कहते थे केजरीवाल, एक किस्सा हुआ था उसका दामनी का, को मार दिया था रेप करके, तो ये कहते थे केजरीवाल कि शीला जी की जिम्मेदारी है। आज कहते हैं मेरी जिम्मेदारी, तो दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अंदर है, जब नहीं थी अंडर, जब आपने क्यों हंगामा किया? इनकी तो मैंने बाकायदा मीटिंग के फोटो देखे, वीडियो देखे कि बीजेपी के साथ अन्ना हजारे की, किरण बेदी की, केजरीवाल की, सबकी मीटिंग होती रहती थी। और इन्होंने जालसाजी करके कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रचार करके सत्ता में आ गए।
तो 80-90 सीटें जीतेंगे जब हमारी एक मिले। अब तो काफ़ी सीटें जीतेंगे और लोग जागरूक हो गए, लोगों को पता लग गया है कि किस तरह से इन्होंने जालसाजी की बीजेपी से, किस तरह मिले में। आज ये क्या कहते हैं कि लक्ष्मी की और गणेश की जो है फोटो छापी जाए नोट पे। भाई कल को मुसलमान कहेगा मदीने की छाप दो, हिंदू कहे वो ईसाई कहेगा मेरे क्रॉस की छाप दो, इससे कहेगा हमारा मजहबी निशान छाप दो, पारसी कहेगा हमारा मजहबी निशान छाप दो। ये क्या दिखा रहा है? ये जो कहना है ना उनका केजरीवाल जी का कि मूर्ति छाप, वो तस्वीर छाप दो लक्ष्मी जी की और गणेश जी की, ये इसलिए है कि मैं मोदी जी से बड़ा हिंदू हूँ, मुझे समझो पहले। हालांकि मिले हुए ये मोदी जी से, मोदी जी को जब जिताने गए थे यहाँ से 49 दिन की सरकार छोड़ गए थे, मुझे आयोग नहीं बनाने दे रहा है, एंटी करप्शन का नहीं बनाने दे रहा, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मोदी जी को हराने जा रहा हूँ। हकीकत ये है उस टाइम इन्होंने पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, जो 1 साल की भी पार्टी नहीं थी, उसने 410 सीटें लड़ाई थी पूरे हिंदुस्तान में। और बीजेपी जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी उसने 350 सीटें लड़ाई थी। इन्होंने बीजेपी ने जहां जहां कहा आपको उम्मीदवार लगाना है, इन्होंने उम्मीदवार लगाया और कांग्रेस को हरवाने का काम किया। 2 लाख वोट काट के मोदी को जितवाया। फिर आने के बाद इनकी ये सेटिंग थी मोदी से कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना। अब हो गया मेरी तो हवा, बनाऊं कैसे, क्या करूं? तो फिर इन्होंने एक रास्ते निकाला मोदी जी ने। दिल्ली में बड़े बड़े लीडर थे, हर्षवर्धन थे और बहुत सारे लीडर थे जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे। इन्होंने क्या करा, मोदी जी ने ऐलान कर दिया किरण बेदी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगी। अब रास्ता निकला ना इससे, सारे बीजेपी का वर्कर, सारा बीजेपी का वर्कर टोटल का टोटल सब खिलाफ हो गया उनके बीजेपी के। और बीजेपी सारी सीट आ गए, केजरीवाल 67 सीटें जीत गए, 3 सीटें बीजेपी के। तो सब मिलीजुली सरकार है, ये न जी। अगर आज मुसलमान वोट देता है आम आदमी पार्टी तो उसको चाहिए कि वो समझदारी से काम ले, उनको वोट न दे, नहीं और नहीं तो सीधा बीजेपी को दे दे। कम से कम ये तो कहने वाला बनेगा हमने बीजेपी को वोट दिया, हमारा काम करो। बीजेपी वाले तो कहते मुसलमान हमें देते नहीं वोट। तो ये बहुत जरूरी है मुसलमान समझदारी से काम ले, समझदारी से काम करे, वोट दे, अपना वोट को बांटे नहीं, अपने वोट को तितर तीन ना करे, अपने वोट का इस्तेमाल करे और बता दे कि हमारे वोट की ताकत ये है।